कर्ण की पूरी जीवन बहुत दुखदायक था। मित्रों, कभी आपने सोचा है कर्ण के जीवन में इतनी सारी समस्या क्यों आता था और उसके जीवन में ही इतनी सारे विडंबना क्यों? वो सारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता था। बस इतना ही नहीं, वो बहुत बड़ा महायोद्धा, बहुत बड़ा दानी और बहुत बड़ा क्षत्रिय था। और उस जैसे महावीर के बारे में तो क्या बताया जाए। ऐसे महान आत्मा वाला मानव न जाने कई लाखों सालों में पैदा होता है। जब ऐसे दिव्य संतान इस धरती पर जन्म लेता है तो धरती भी पवित्र हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल है, महाभारत युद्ध में अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो कर्ण का मृत्यु कभी नहीं होता। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान को तो सबसे बड़ा डर कर्ण ही था, क्योंकि कृष्ण भगवान को भली भांति पता था कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो कि अकेले दम पर ही महाभारत युद्ध को जीत सकता था। 18 दिन की महाभारत युद्ध में पांडवों की शिविर में भगवान कृष्ण हमेशा कर्ण के बारे में ही चर्चा करते थे। महाभारत की कहानी आप लोगों को भी पता होगा। अगर कर्ण नहीं मरते तो धर्म का स्थापना कैसे होता? अधर्म का तो विनाश करना ही था। धर्म की स्थापना यानी पांडव की जीत और कर्ण की मृत्यु, जिसमें भगवान कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। जन्म से ही सूर्य भगवान की वरदान कर्ण को ऐसे दिव्य कवच मिला जो कि मृत्यु को भी टाल सकता है, क्योंकि कर्ण सूर्य भगवान का पुत्र था। और कृष्ण भगवान के दिमाग में ये था, जब तक वो कवच है तो कर्ण को दुनिया की ऐसा कोई भी योद्धा कर्ण को हरा नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान सोचे इसी के लिए कुछ तो छल करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने फिर कुंती को प्रलोभन दिखाया। कुंती ने फिर इंद्रदेव की आराधना कर। इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन था। कुंती की रखी हुई बातों पर इंद्रदेव ने अपने पुत्र की मोह पर कर्ण की उस दिव्य कवच को उतारने के लिए स्वयं इंद्रदेव ने ब्राह्मण की वेश बदलकर कर्ण के पास प्रातः काल में ही पहुंच जाते। जब कर्ण सूर्य भगवान को पूजा करते हैं तो तत्क्षणात अगर कोई भी उसके पास जाता है, कर्ण उसको जो भी मांगोगे तो वो प्रदान कर देते हैं। तो महादानी कर्ण इंद्रदेव को बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपने प्रातः काल मेरे पास आए, मैं सूर्यदेव की पूजा के पश्चात कुछ भी दान करता हूँ। बताइए, आपके मन की वांछा मैं पूरी करूँगा। आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर तो इंद्रदेव ने यही मौका पाकर कर्ण के उस कवच कुंडल को मांग लेता है। कर्ण यहाँ पर समझ जाता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। फिर पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपनी परिचय दीजिए, मुझे ये नहीं लगता कि आप एक मानव हो। तो महादानी कर्ण को इंद्र भगवान ने अपना परिचय देता है। कर्ण ने अपने वादे के मुताबिक अपना शरीर का सुरक्षा कवच तेज तलवार से चीर कर स्वयं इंद्रदेव को प्रदान कर देता है। ये दर्द फिर कर्ण ही झेल सकता, क्योंकि कर्ण एक ऐसा योद्धा है, कर्ण एक ऐसा वीर है, वो सब कुछ झेलने के लिए ही इस धरती पर पैदा हुआ था। ये देखकर इंद्रदेव ने बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, हे मानव, तुम महान हो, मैं देवता होकर भी आपसे मैं बहुत छोटा मानता हूँ। हे कर्ण, ये तुम्हारी वीरता की निशानी है और तुम मुझे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब कर्ण बोलता है, हे इंद्रदेव, मैं इस धरती पर देने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। श्री कृष्ण भगवान की अरमान भी पूरा हो जाता है। यही तो था, बिना सुरक्षा से जब महाभारत युद्ध में जब कर्ण उतरेगा तो उसकी तो मृत्यु सुनिश्चित है। और वही मित्रों, इसी तरह कर्ण का मृत्यु हुआ। अगर कृष्ण भगवान ने ये अगर छल से, ये अगर कपट से ऐसा ना करते, न कर्ण की मृत्यु होती। लेकिन भगवान की लीला को कौन समझेगा? भगवान को तो सब कुछ पता है। उन्हें धर्म की स्थापना करना था, इसलिए कर्ण की मृत्यु सुनिश्चित था। मित्रों, कर्ण की इस महान गाथा और पराक्रम शक्ति को देखते हुए आपको क्या लगता है? मित्रों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। ऐसे ही कृष्ण भगवान की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।